अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैरिट टू एक्सेल ईजी लर्निंग। मैरिट टू एक्सेल ईजी लर्निंग में खुश आमदीद। आज हम मैट्रिक की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में आपको एक्सपोनेंशियल लॉज ब्रीफली पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए एक्सपोनेंशियल लॉज कौन से हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, नंबर 1 इज़ लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। a टू m मल्टीप्लाई a टू n इज इक्वल टू a टू m प्लस n। जब भी बेसिस दोनों सेम हों, याद रखिएगा बेसिस दोनों सेम हों और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। अगर बेसिस सेम हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। नंबर 2 इज़ लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट्स। जब बेसिस डिफरेंट हों लेकिन पावर सेम हो, ये पावर अब ब्रैकेट की वजह से a एंड b दोनों की है। अब बेसिस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है तो ये पावर दोनों की बनेगी a एंड b। लिहाजा हम a के साथ भी n लगाएंगे और b के साथ भी n लगा देंगे। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 3, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ पावर का लॉ a टू m होल पावर n इज इक्वल टू a टू m मल्टीप्लाई n। पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर, a टू m डिवाइडेड बाय a टू n इज इक्वल टू a टू m माइनस n। अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, और अगर बेसिस सेम है डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस होती है। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। नंबर 5, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट। a अपॉन b होल पावर n इज इक्वल टू a टू पावर n डिवाइडेड बाय b टू पावर n। बेसिस डिफरेंट हैं, डिवाइड हो रहे हैं लेकिन पावर सेम है। एज इट इज़ जैसे हमने लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था, सेम लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट में भी आपने सेम पावर दोनों के साथ लगा दी, a टू n डिवाइडेड बाय b टू n। द nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का nth रूट y इज इक्वल टू अंडर रूट x इंडेक्स n। नंबर 7, रैशनल एक्सपोनेंट्स। a टू m अपॉन n इज इक्वल टू अंडर रूट x टू m इंडेक्स n। एंड नंबर 2, x टू 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.2, बेस्ड ऑन 2 लॉज। नंबर 1, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर a टू m मल्टीप्लाई a टू n इज इक्वल टू a टू m प्लस n। बेसिस सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड होंगे। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, x टू 4 मल्टीप्लाई x क्यूब मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू x टू 4 प्लस 3 प्लस 2। ये तीनों पावर्स आपस में ऐड होंगी तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा x टू 9। इस तरह सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई b होल पावर n इज इक्वल टू a टू पावर n मल्टीप्लाई b टू पावर n। डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन पावर सेम है, दोनों बेसिस के साथ पावर हम लगा देंगे। एग्जाम्पल, x मल्टीप्लाई y होल पावर 5 इज इक्वल टू x टू 5 मल्टीप्लाई y टू 5। तो ये 5 पावर दोनों की है, लिहाजा हमने दोनों के साथ लगा दी। इस तरह एक और एग्जाम्पल है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आपके पास स्क्वायर तीनों बेसिस का है क्योंकि ब्रैकेट तीनों बेसिस के गिर्द है। a स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ये तीनों के साथ आप स्क्वायर लगाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, -91 की पावर 4। अब एक बात हमेशा जहन में रखिएगा, अगर हमारे पास पावर इवन नंबर में आ जाए, जो रियल नंबर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अब देखें यहाँ पे इवन नंबर में पावर्स हैं तो रिज़ल्ट हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव 3 था तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे -3 है तो -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 है। तो अगर पावर हमारे पास इवन नंबर में आता है 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, तो अगर रियल नंबर नेगेटिव हो तो ऑलवेज रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन अगर पावर हमारे पास ऑड नंबर में आती है तो नंबर के साथ जो भी साइन होती है वो एज इट इज़ उसके साथ लिख दी जाती है। जैसे +3 का क्यूब +27 है, -3 का क्यूब -27 आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ देखिए, -91 होल पावर 4। अकॉर्डिंग टू लॉ ये 4 एक इवन नंबर है, लिहाजा हमारे पास इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा।
91 की पावर 4, दैट इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 5 to 4 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। सोल्यूशन 5 to 4 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ हमारे पास कौन सा यहाँ लगेगा? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, a to m मल्टीप्लाई a to n इज इक्वल टू a to m प्लस n। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, लिहाजा बेसिस दोनों सेम है, 5 मल्टीप्लाई 5, पावर इन दोनों की ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 4 प्लस 2, 5 to 6, दैट्स योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, a to 4 मल्टीप्लाई a क्यूब मल्टीप्लाई a to 8। अब देखिए यहाँ भी यूजिंग लॉ, कौन सा लॉ यूज़ होगा? प्रोडक्ट ऑफ पावर, a to m मल्टीप्लाई a to n इज इक्वल टू a to m प्लस n। पावर्स को ऐड करना है, 4 + 3 + 8, 4 + 3 + 8 लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 15। इस एक्सरसाइज के बाकी के पार्ट्स आपका होमवर्क है, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए 2.3, बेस्ड ऑन 2 लॉज, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर, पावर ऑफ पावर का लॉ, a to m होल पावर n इज इक्वल टू a to m मल्टीप्लाई n, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एग्जाम्पल a क्यूब होल पावर 5 इज इक्वल टू a to 3 मल्टीप्लाई 5, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 3s are 15। इसी तरह 5 to 4 होल पावर 7, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा 5 to 4 मल्टीप्लाई 7, एंड फाइनल रिजल्ट इज 7 4s are 28। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, a to m डिवाइडेड बाई a to n इज इक्वल टू a to m माइनस n। सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे हों तो पावर्स माइनस होंगे। एग्जाम्पल x to 5 डिवाइडेड बाई x क्यूब इज इक्वल टू x to 5 माइनस 3, x स्क्वायर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। ये हमारे पास दोनों बेसिस सेम हैं, लिहाजा पावर अपने बेस में आके माइनस हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 to 7 अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों बेसिस सेम है, 2 7 से माइनस हो जाएगा, पावर पावर से माइनस होगी, 3 to 7 माइनस 2, 3 की पावर 5, दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 2.3, सिंप्लीफाई 10 की पावर 3 एंड होल स्क्वायर, 10 की पावर 3 एंड होल स्क्वायर बाय द लॉ। लॉ हमारे पास कौन सा यूज हो रहा है? लॉ ऑफ पावर, a to m होल पावर n इज इक्वल टू a to m मल्टीप्लाई n। तो ये हम लॉ यूज़ करेंगे, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 की पावर 6, एंड दैट इज़ योर आंसर। सेम हेयर क्वेश्चन नंबर 5, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। अब दोनों बेसिस चूँकि सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस होगी। बाय यूजिंग द लॉ, लॉ आपने कौन से यूज़ करना है? कोशेंट ऑफ पावर, a to m डिवाइडेड बाई a to n इज इक्वल टू a to m माइनस n। सो पावर से माइनस होगी, 3 की पावर 7 माइनस 2, 3 की पावर 5, दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8a क्यूब b to 5 डिवाइडेड बाई 4ab। बाय द लॉ, हम लॉ यूज़ करेंगे कोशेंट ऑफ पावर, a to m डिवाइडेड बाई a to n इज इक्वल टू a to m माइनस n। कॉन्स्टेंट दोनों आपस में डिविजिबल हैं, सो हमने कॉन्स्टेंट डिवाइड कर दिया, 4 1s are 4, 4 2s are 8। अब a की पावर 1 है और यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर b की पावर 1 है और यहाँ पर b की पावर 5 है। बेस अपने बेस में से पावर माइनस करेगा, यहाँ भी बेस अपने बेस में से पावर माइनस करेगा। सो 2 a की पावर 3 माइनस 1 एंड b की पावर 5 माइनस 1। 2 3 में से 1 गया, बाकी 2। सो b की पावर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 2a स्क्वायर b to 4, दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6, m प्लस n होल पावर 7 मल्टीप्लाई p प्लस q होल पावर 5 डिवाइडेड बाई m प्लस n होल पावर 6 मल्टीप्लाई p प्लस q होल पावर 2। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिस आपको सेम दिए गए हैं, m प्लस n, ये एक पूरा बेस है जो कि ब्रैकेट होल है, चूँकि ब्रैकेट m प्लस n दोनों के गिर्द है, लिहाजा ये 7 पावर दोनों की है। यहाँ पे p प्लस q होल पावर 5, इसका मतलब ये पूरा बेस है। m प्लस n, अब सेम बेस ऊपर मौजूद है, यहाँ पे होल पावर 6 है, p प्लस q इसका बेस ऊपर मौजूद है, यहाँ पावर 2 है। तो बाय द लॉ हम यूज़ करेंगे कोशेंट ऑफ पावर, जब बेसिस सेम हो डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस होती हैं, ये 6 7 में से माइनस हो जाएगा और ये 2 5 में से माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे 7 माइनस 6 एंड p प्लस q होल पावर 5 माइनस 2,
यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 - 2 3 हमारे पास फाइनल रिजल्ट में। एक्सरसाइज नंबर 2.4 बेस्ड ऑन प्रीवियस लॉज इंक्लूडिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट। प्रीवियस लॉ जितने हमने पढ़े हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं और एक और लॉ इसमें ऐड किया गया है पावर ऑफ क्वोशंट का, जो इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट a/b होल पावर n इज इक्वल टू a/n डिवाइडेड बाई b/n। डिफरेंट बेसिस हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन पावर सेम है, तो वो पावर दोनों बेसिस की, या 3 हैं 4 हैं जो डिवाइड हो रहे हैं, तो सब बेसिस की वो पावर अलग अलग बनेगी। एग्जाम्पल 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3² 2 हमारे पास दोनों की पावर है, सो हमने दोनों के साथ लगा दी। x/y होल पावर 5, अब 5 दोनों की पावर है, हमने दोनों बेसिस के साथ लगा देंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.4 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 3/12 होल पावर 6। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास जो ब्रैकेट में बेसिस दिए गए क्या वो आपस में डिविजिबल हैं। अगर वो डिविजिबल हैं तो डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे। जैसे 3/12 डिविजिबल है, 3 1 3 3 4 12। 1/4 होल पावर 6, पावर 6 दोनों बेसिस के साथ लगाएंगे। 1 की पावर 6 डिवाइड बाई 4 की पावर 6। 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया एंड 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 1/1 को आप 100 टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 1/4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4096 हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 4 L/m होल पावर -3। अब देखिए हमारे पास पावर -3 है, ये -3 पावर दोनों की है, हमने दोनों के साथ लगा दी। L की पावर -3 एंड m की पावर -3। अब ये दोनों नेगेटिव में हैं, इन्हें हम पॉजिटिव करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे नंबर को। जब भी हम नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास साइन चेंज हो जाती है। अगर माइनस की हो तो प्लस की हो जाएगी और प्लस की हो तो माइनस की हो जाएगी। L की पावर -3/m की पावर -3। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास नंबर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर नंबर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी, डिनोमिनेटर नेगेटिव है न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा m³/L3, दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 8a² डिवाइडेड बाई 3cd एंड होल पावर -2। अब होल पावर -2 है, -2 इन सब की पावर है, चूँकि ब्रैकेट में मौजूद सारे नंबर्स या लेटर बेसिस हैं। 8a² डिवाइडेड बाई 3cd 1 2 3 4 5 6 आपके पास नंबर या लेटर्स हैं, तो ये 6 के 6 बेस कहलाएंगे, चूँकि इन सब की पावर -2 है। तो -2 सबके साथ लगाएंगे। 8 की पावर -2, a² होल पावर -2, चूँकि a की अपनी पावर भी है और अगेन पावर है, लॉ ऑफ पावर यहाँ लगेगा। b की पावर -2, 3 की पावर -2, c की पावर -2 एंड d की पावर -2। बाय द रेसिप्रोकल करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा। तो हमारे पास जो भी नंबर नेगेटिव हैं वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये 3 की पावर -2 था, 3 स्क्वायर आ जाएगा, -c की पावर -2 था, c स्क्वायर आ गया, d की पावर -2, d स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई 8 का हमारे पास पॉजिटिव आ गया, ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया और b का भी हमारे पास पॉजिटिव आ गया। अब 3 स्क्वायर 9, c स्क्वायर d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64 है। पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 4 बनेगी एंड b स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 n³ p² डिवाइडेड बाई 6 m² n² p एंड होल स्क्वायर। अब ये 2 पावर इन सब की है, लेकिन हम इससे पहले ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कोई नंबर आपस में डिवाइड हो सकता है या नहीं। कोई भी कांस्टेंट अगर आपस में डिवाइड हो रहा है तो हम उसको डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे, और अगर डबल बेसिस मौजूद हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को माइनस करेंगे, और उसके बाद हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो हमारे देखें 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये डिवाइड हो गया लिहाजा 2 आ गया। अब ये m और m दोनों बेसिस सेम है, ये अपने बेस से पावर माइनस हो जाएगी, n दोनों बेसिस सेम है, ये अपने बेस से माइनस हो जाएगी, p के बेसिस दोनों सेम है तो पावर यहाँ से माइनस हो जाएगी। 4 - 2, 3 - 2, 2 - 1, 2 m की 2 - 2, 2 बच गया, 3 में से 2 गया बाकी 1 बच गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती और स्क्वायर एज इट इज़ लगाएंगे। अब स्क्वायर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम बेसिस की पावर है, लिहाजा तमाम के साथ लगाएंगे। 2 का स्क्वायर आ जाएगा
m की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 n स्क्वायर पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है, m का 2 2 ज़ा 4, n स्क्वायर पी स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा। एक्सरसाइज नंबर 2.5, इस एक्सरसाइज में हम रूट की प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, √169 अगर कोई सिंगुलर नंबर दिया गया हम हमेशा उसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे 169 डिविजिबल बाय 13, 13 ज़ा 169 एंड 13 1 ज़ा 13, √13 मल्टीप्लाई 13। अब 13 मल्टीप्लाई 13 का मतलब जैसे a मल्टीप्लाई 1 का मतलब है a स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है और पावर्स ऐड हो जाएंगी तो a स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह 13 मल्टीप्लाई 13 दैट मीन्स 13 स्क्वायर। जहाँ भी रूट एंड स्क्वायर एक ही स्टेप पर आते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास 13 आंसर आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, √12 मल्टीप्लाई √12। तो जब भी 2 नंबर या 3 नंबर पे रूट है तो उसे हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, लिहाजा हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 होल रूट। 12 मल्टीप्लाई 12 दैट मीन्स 12 स्क्वायर, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हुए, हमारे पास 12 बाकी बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में रूट की डिवीजन सीखेंगे। √15 डिवाइडेड बाय √5, √15 को ब्रेक करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 3, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, 3 मल्टीप्लाई 5 होल रूट डिवाइडेड बाय √5। अब दोनों रूट में है लिहाजा हम दोनों को अलग अलग रूट्स में कर लेंगे। √3 मल्टीप्लाई √5 डिवाइडेड बाय √5, अब √5 से कट जाएगा और हमारे पास √3 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में रूट की एडिशन या सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। 305 प्लस 805, 305 प्लस 805, देखो दोनों में √5 कॉमन है तो हम √5 कॉमन लेंगे, 5 से कट गया, बाकी 3 बच जाएगा। प्लस की साइन, अगर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगाएंगे, प्लस की है तो प्लस की साइन लगाएंगे। 105 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 8 बच जाएगा। 105 दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 8 11। अब हम 11 को चूँकि रूट से बाहर है तो हम 11 को पहले लिखेंगे और √5 को बाद में लिखेंगे। 11 √5 इज़ द फाइनल रिजल्ट। एक्सरसाइज नंबर 2.6, द nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर का nth रूट y इज इक्वल टू √5 इंडेक्स n, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू रूट हटाएंगे तो 1 इंडेक्स हमारे पास आता है। जहाँ से भी हम रूट हटाते हैं किसी भी नंबर से तो रूट की वैल्यू लिखी जाती है। जैसे √x इंडेक्स n, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास 1 इंडेक्स आएगा, 1 इंडेक्स n है तो 1 आ जाएगा। अगर हमारे पास इंडेक्स 3 है तो 1/3 आ जाएगा। इस तरह इंडेक्स 5 होगा तो 1/5 आ जाएगा। अगर इंडेक्स p है तो 1/p आ जाएगा। तो इस तरह एक एग्जांपल भी आपको दी गई है। 125 इंडेक्स 3 है तो 125 की फैक्टराइजेशन बनाएंगे, ब्रेक करेंगे, 5 × 5 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रूट हटाएंगे, 1 इंडेक्स 3 है तो 1/3 आ जाएगा। क्योंकि 5 3 टाइम्स है इसलिए 5 क्यूब बनेगा। पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 3 × 3 3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास 5 बचेगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आए। राइट डाउन द रेडिकेंट एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने रेडिकेंट और इंडेक्स बताना है, सिर्फ यहाँ इंडेक्स और रेडिकेंट बताना है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना। तो जो नंबर रूट में है वो रेडिकेंट है और जो आपके पास रूट के ऊपर है ये इंडेक्स कहलाता है। तो 35 इज़ द रेडिकेंट एंड 4 इज़ द इंडेक्स। इसी तरह बाकी के पार्ट्स आपका होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 135 इंडेक्स 3, 135 इंडेक्स 3 सबसे पहले आप रूट हटाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, रूट की जगह 1/3, 3 इंडेक्स है इसलिए 1/3 आ जाएगा। 27 को ब्रेक करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 3 × 3 जब हम ब्रेक करेंगे तो 3 × 3 लिखेंगे, होल पावर 1/3 है तो 3 टाइम्स है इसलिए क्यूब बनेगा, 3 क्यूब होल पावर 1/3। पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, आप पढ़कर आए हैं। 3 × 1/3, 3 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 3 फाइनल आंसर बचेगा। 100 to 8 b to 8 एंड इंडेक्स 8। सबसे पहले हम रूट हटाएंगे, इंडेक्स हमारे पास 8 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो a to 8 b to 8 एंड होल पावर 1/8। अकॉर्डिंग टू लॉ पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ये 1/8 इस 8 से भी मल्टीप्लाई होगा और b की पावर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो
ए की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8 एंड बी की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8। 8 से कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल हो गया और हमारे पास ए भी बच गया जो कि फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 64 a क्यूब b to 9 डिवाइडेड बाई 2 16 c to 6 d to 18 होल रूट इंडेक्स 3। सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप, हम रूट को हटा लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास इंडेक्स 3 है तो 1/3 आ जाएगा, बाकी हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब 64 की भी फैक्टराइजेशन बनाएंगे, 216 की भी फैक्टराइजेशन बनाएंगे। तो 64 की हमने फैक्टराइजेशन बनाई, 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 एंड फिर 2 से 1। इस तरह 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23, 27, फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 ज़ा 3। अब 64 की हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आई उसको हम, अब अगर हम 64 की फैक्टराइजेशन देखें तो हमारे पास क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया है, लिहाजा 2 की पावर 6 बन गई। अब यहाँ पे 216 का अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 हमारे पास 3 टाइम आया है तो 2 की पावर 3 एंड 3 टाइम आया है, लिहाजा मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 बन जाएगी। सो एज इट इज़ हमने यहाँ 64 की जगह 2 की पावर 6 लिखना है, बाकी एज इट इज़ बेसिस आएंगे। 216 की जगह 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब एंड c to 6 d to 18 एज इट इज़ लिखेंगे, होल पावर 1/3। पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1/3 चूँकि होल पावर है लिहाजा सब बेसिस की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, a की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, b की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, c की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3 एंड d की पावर 18 मल्टीप्लाई 1/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये डिवाइड हो गया, 3 3 से कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 6 ज़ा 18। हमारे पास क्या बाकी बचा वो लिखेंगे, 2 की पावर यहाँ पे 2 बचे तो 2 स्क्वायर, यहाँ पे 1 बचेगा a लिख देंगे, यहाँ पे 3 बच रहा है तो b की पावर 3 लिख देंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, c स्क्वायर बच रहा है, d to 6 बच रहा है। 2 स्क्वायर 4 a b क्यूब डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 c स्क्वायर d to 6। 4 एंड 6 आपस में डिविजिबल बाय 2 हैं, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये दोनों कट जाएंगे। 2ab क्यूब डिवाइडेड बाय 3c स्क्वायर d to 6। सो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। इन तमाम एक्सरसाइजेस के बाकी के जितने भी पार्ट्स मैंने छोड़े हैं होमवर्क के तौर पे हैं, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। अगर कहीं से ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, जब तक वो स्टेप क्लियर नहीं होता आप आगे मत जाइए। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।